केंद्र सरकार के निर्देश पर एफसीआई गोदाम के पुनर्गठन के फैसले के विरोध में शुक्रवार को जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित एफसीआई गोदाम के बाहर मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने मुख्य गेट पर धरना देते हुए राशन उठाव का कार्य कुछ समय के लिए पूरी तरह ठप कर दिया। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई। सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार अब पीडीएस डीलर सीधे एफसीआई गोदाम से राशन उठाएंगे। इसके साथ ही शहर के साक्षी, करंडी और बर्मा माइंस स्थित तीनों एफसीआई गोदाम की व्यवस्था को समेटकर केवल बर्मा माइंस गोदाम से ही राशन वितरण करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले से तीनों गोदामों में वर्षों से माल ढुलाई का कार्य कर रहे करीब 60 मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि वे लंबे समय से इसी कार्य के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उनका रोजगार छिन जाएगा और परिवार के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगी। मजदूरों ने सरकार से पुनर्गठन के फैसले पर पुनर्विचार करने, उनकी नौकरी सुरक्षित रखने तथा वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने की मांग की। प्रदर्शन के कारण गोदाम से राशन उठाव की प्रक्रिया कुछ समय तक प्रभावित रही। मजदूरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम लोग आए हैं सर, हम लोग एसएफसी गोदाम में काम करता है। करंडी ब्लॉक परिसर गोदाम में, साक्षी और बर्मा में, तीनों गोदाम का हम लोग को काम मान के चलिए कि अगस्त से छिना जाएगा। सरकार क्या किया, पहले तो डोर टू डोर से वहाँ से उठाव होता था। अब सरकार क्या आदेश दिया है कि डायरेक्ट एफसीआई से उठाव करें। अब हम लोग का बाल बच्चा जो है कम से कम 60 आदमी हम लोग तीनों गोदाम से, हम लोग का बाल बच्चा की रोजी रोटी खत्म हो जाए। इसलिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि कृपया जैसे चल रहा था सुचारू रूप से चलने दीजिए, क्योंकि हम लोग को बाल बच्चा की रोजी रोटी छीन कर क्या मिलेगा सरकार। इसलिए हम लोग घेराव करने आए हैं। आज से आदेश हुआ है कि यहाँ से उठाव होगा तो हम लोग का तो काम खत्म, हम लोग का रोजी रोटी खत्म। मतलब वो जो दोनों बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम लोग मान के चलिए, हम लोग जब से चालू हुआ करंडी ब्लॉक गोदाम तब से काम कर रहे हैं। बर्मा में साक्षी भी, ये लोग भी मान के चले 40-45 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग को बाल बच्चा का रोजी रोटी छीना रहा है। कितने लोग हैं, कितने हम लोग टोटल कर्मचारी तीनों गोदाम मिलकर 60 है और 60 कर्मचारी को साफ रोजी रोटी बंद हो जा रहा है। तो हम यही कर धरना देने आए हैं कि एफसीआई से उठाव होगा तो हम लोग उठाव होने नहीं देंगे, चाहे जो हो। आज आप पूरा बंद है? आज पूरा हम लोग के गाड़ी को रखे हुए हैं सामने है, गाड़ी को अंदर होने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सनोज कुमार। और कौन बोलेगा? यहाँ भी है, इधर सामने देखिए, यहाँ देखिए। हम लोग आज करीब उम्र बिता दी है काम करते करते, 40-45 साल से बर्मा में, सांची, करंडी गोदाम में काम करते हुए उम्र बिता दिए। घर परिवार, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण इसी से हुआ। अब यहाँ सुनने में आ रहा है कि अगस्त महीना से पीडीएस डीलर को माल जो हम लोग देते थे वहाँ से, वो डीलर का माल खुद एफसीआई से यहाँ से उठाव करके डीलर पे यहाँ पहुँचाया जाएगा। तो यहाँ से कौन उठाएगा? हाँ, भी सरकार का है। अब कौन? डीएसडी उठाएगा। डीएसडी जो ठेकेदार है वही उठाएंगे, लेकिन वहाँ सरकार से आदेश है कि यहाँ से डायरेक्ट उठाव होगा पीडीएस डीलर के यहाँ। तो हम लोग इसमें तीनों गोदाम का लेबर 55 से 60 आदमी हैं। हम लोग का रोजी रोटी बिल्कुल छीना जा रहा है। तो हम लोग अब इस पर कैसे क्या करेंगे, तो हम लोग का कहना यही है कि इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि डीएसडी गाड़ी को अंदर हम लोग नहीं जाने देंगे, इसको रोका जाएगा। हम लोग का कुछ इसमें रास्ता सरकार से आदेश कर रहे हैं कि हम लोग का कुछ रास्ता इसमें बताया जाए। तो मतलब ये आदेश कहाँ से आया है? केंद्र से आया या राज्य? केंद्र से आया है। तो वही एफसीआई के ही कर्मचारी उठाएंगे माल? हाँ, मैंने पीडीएस डीलर को यहीं से डायरेक्ट जाएंगे। इतना दिन से चले आ रहा था, यहाँ से ट्रक से उठाव करके हम लोग के गोडाउन में जाते थे, वहाँ से हम लोग पीडीएस डीलर को माल देते थे। तो उस तरह से काम होते हुए आया है। आज सुनने में आ रहा है कि अगस्त महीना से माल यहाँ से उठाव करके भेजा जाएगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।